5 अलग अलग कलर्स के पेन यूज कर कर नोट्स बनाने से आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, नोट्स बनाने कैसे हैं। आपको लग रहा होगा कि यार आकांक्षा मैम रियली नोट्स, मतलब ठीक है यार, नोट्स बनाने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, दैट इज ऑल, हो गया है ना। बट देन आई रियली होप आप समझते हैं अपने नोट्स की वैल्यू। आपके नोट्स आपकी प्रेपरेशन का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो टुडे वेयर आई विल बी शेयरिंग हाउ शुड यू आइडियली प्रिपेयर योर नोट्स। यार एक टॉपर कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, टॉपर्स कौन कौन सी बात का ध्यान रखते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए, ये मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल देते हुए समझाने वाली हूँ। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं ये दो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल के साथ, है ना। ये मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव नोट्स प्रिपेयर किए हैं। यार मेरा जो स्टूडेंट नंबर 1 है, देखो कितने सुंदर, आहा, मतलब वाव, देखकर ही ऐसा मजा सा आ जाए, है ना। इसने ऐसे ब्यूटीफुल, कलरफुल, सुंदर सुंदर नोट्स तैयार किए हैं। वाइल ये जो मेरे स्टूडेंट नंबर 2 है, आप जरा इनको देखिए, इन्होंने एकदम ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट एक के बाद एक हेडिंग लिखा है, हाउएवर प्रॉपर है ना, अच्छे से रीड हो रहा है, एक के बाद एक हेडिंग लिखा है प्रॉपर, और ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट से नोट्स प्रिपेयर किए। क्या लगता है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ज्यादा देखने में बेटर नोट्स या फिर आपको ज्यादा बेटर नोट्स कौन से लग रहे हैं? वेल मुझे मालूम है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि यार आकांक्षा मैम ये वाले नोट्स बढ़िया लग रहे हैं। बट देन लेट मी टेल यू कि एग्जाम में जब ये दोनों स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे ना, ये वाला स्टूडेंट बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उसके पीछे की वजह जानते हैं? क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट है ना, यार इन्होंने ज्यादातर टाइम तो नोट्स बनाने में वेस्ट कर दिया, उनको सुंदर, कलरफुल, ऐसा वैसा हाईलाइट करने में आधे से ज्यादा टाइम तो वो वहां वेस्ट कर चुके हैं। वेयर एज ये जो मेरा स्टूडेंट नंबर 2 है, यार इसने नोट्स बनाने में नहीं बल्कि नोट्स को रिवाइज करने में, नोट्स को पढ़ने में, अच्छे से प्रॉपर कंटेंट को अलाइन करने में एक्चुअली अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा, जहां से वो बेटर आउटपुट ले पाएगा। करेक्ट है। तो नोट्स हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। नोट्स आप दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बना रहे हैं। वेल ध्यान रखिए कि नोट्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं यार, क्योंकि हम जिस फेज ऑफ प्रेपरेशन में है बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के नोट्स प्रिपेयर करें, है ना। एक तो हमारे पास होते हैं दी लॉन्ग नोट्स, फिर हमारे पास आते हैं शॉर्ट नोट्स। बट लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं आपकी प्रेपरेशन के दौरान, जहां पर आप डिटेल्ड मैनर में चीजों को कवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन क्लास में हैं, कोचिंग में हैं, वहां पर आपके एजुकेटर ऑलरेडी आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करा रहे हैं, है ना। तो उस समय जब आप वो डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बस ठीक है कॉपी पेस्ट चल रहा है, नहीं, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बस रीड किया और यू आर री राइटिंग एवरीथिंग, नहीं। उस समय पर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग योर नोट्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फिर रही बात शॉर्ट नोट्स की, है ना, इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स अभी रिसेंट में मुझसे पूछ चुके हैं कि यार आकांक्षा मैम शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि स्पेशली बिकॉज शॉर्ट नोट्स एक बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है रिवीजन टाइम के लिए। रिवीजन प्रोसेस अपना काफी आसान बन जाता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, है ना। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट देन बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट शेयरिंग दोस गोल्डन टिप्स विद यू, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन एंड आपने इस वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। देखो यार, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अभी 31 अगस्त तक आपके पास ये मौका है कि आप हमारा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹4,999 जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव। तो कमेंट सेक्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे एंड कोड यूज करना मत भूलेगा, बिकॉज ओनली स्टूडेंट्स जो कि वाया द कोड AK लाइव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मेरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलेगा और सिर्फ वही स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरशिप ग्रैब कर पाते हैं। बाकी दूसरे किसी भी कोड पर ये सारे बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो 2026 लर्नर्स के लिए वी हैव द निम्बस प्रो रीलोडेड बैच और फीनिक्स प्रो रीलोडेड बैच आपका है हमारी 2025 लर्नर्स के लिए। अच्छा, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर से आपको लेट्स से फ्लैश कार्ड्स और हमारा जो QFT है, QFT एक प्रीमियम बुकलेट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी वैसे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं जो कि मोस्ट लाइकली है टू बी आस्क्ड इन नीट 2025। सो दीज आर दो सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको प्रॉपर रिसर्च बेसिस पर टॉप एजुकेटर्स ने साथ में मिलकर क्यूरेट किया है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं जस्ट फॉर ₹2299 वाया दी स्टोर, जिसकी लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा दी है। अच्छा यार, अब इधर आते हैं।
देखो, जब आप लॉन्ग नोट्स की बात करते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स का उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करना होता, टाइम लगाइए पढ़ने में, रिवीजन में, ना कि उतना ज्यादा नोट्स को ब्यूटीफाई करने में, ठीक है। तो आपके नोट्स एकदम सिंपल होने चाहिए। यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन। और बाय चांस लेट्स से आप बायोलॉजी में डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, केमिस्ट्री में कभी कभार कुछ आ जाता है, तो वहां पर आप सिंपल है पेंसिल यूज कर सकते हो, इन केस आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लाइव क्लास के दौरान उतने अच्छे से नोट्स नहीं बन पा, मतलब उतने अच्छे से डायग्राम्स आप ड्रॉ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में उसको थोड़ा और क्लीन और नीट भी आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यूज ओनली दीज टू पेन्स विच इज ब्लैक एंड ब्लू। इसके बाद टैग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, आपको यू नो जब टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, तो आप यूजुअली देखते होंगे टीचर्स को ऐसा बोलते हुए कि ये वाला यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं दैट यू नो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, तो आप उधर टैग कर दीजिए PYQ, या फिर उधर जो है क्या बोलते हैं, मतलब आप मार्क कर दो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, स्पेशली आप जब क्लास में लाइव बैठकर नोट्स बनाते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखिए कि मैम क्या बोल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है टैग कर लो, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, ठीक है टैग कर लो। फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फॉर्मूलाज आते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड है या ऐसा कुछ बड़ा हाईलाइटेड पार्ट है आपके उस पर्टिकुलर पेज का, तो आप उसको बॉक्स में रख सकते हैं, है ना। सो इंक्लोज कीजिए उसको एक बॉक्स में, सच दैट जैसे ही आप उस पेज को ओपन करें, आपकी तुरंत नजर उधर जा रही है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिटेन, है ना। या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेटर से यूनिट कन्वर्जन है, या फिर कई बार हम 2-3 बार अपने नोट्स को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये तो बार बार ही मैं भूल जाता हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर रख लो। डू नॉट ओवर राइट और बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, ये सबसे बचना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक चैप्टर जब भी कंप्लीट हो जाता है ना, सो दिस इज एक्चुअली दैट प्रो टिप कि जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, हमेशा ध्यान रखिए कि उसके बाद आप 2 पेजेस एकदम खाली छोड़ रहे हैं। 2 पेजेस को खाली आपको क्यों छोड़ना है? सच दैट कि यार लेटर से मैं बाद में कभी उस चैप्टर को पढ़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल NCERT रीडिंग करता हूँ, आकांक्षा मैम कभी उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेती हैं, या फिर जिन भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने इस चैप्टर से एक नया कॉन्सेप्ट एक्चुअली सीख लिया, तो वो जो भी नई चीजें आप सीखते हैं NCERT में, जो कुछ भी आपको नया सा लगता है, वो फिर आप वहां पर इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो यूजुअली हमारी आदत होती है बस ठीक है मैम ने करवाया, चैप्टर फिनिश, बट आप 2 पेजेस हमेशा छोड़िए उस चैप्टर के लिए, सच दैट कुछ भी ऐसा आपको मिल जाए तो फटाफट से उसको हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। फिर कभी भी एज इट इज किसी के नोट्स कॉपी करना इज नॉट द बेस्ट आइडिया। भले वो इंसान टॉपर है ना, लेकिन टॉपर को फायदा होगा उसका, जिसके नोट्स हैं बेनिफिट एक्चुअली उसी को होगा। अनलेस आप बीमार पड़ जाएं या ऐसी कोई वजह हो, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बस लिए किसी के नोट्स और वाह यार मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, है ना, ये गलत है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्लस शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, जिसके लिए आप लोग बड़े एक्साइटेड रहते हो, शॉर्ट नोट्स बनवा दो मैम, क्योंकि फिर फटाफट शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और फटाफट रिवीजन हो जाएगा एंड एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, स्पेशली शॉर्ट नोट्स आपके बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। यार देखो, सबसे पहले ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना कोई ऐसा नहीं कि चलो आज मैंने सोचा बना देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट नोट्स यूजुअली मैं देखती हूँ जब स्टूडेंट्स बनाने बैठते हैं, तो उसमें उनको ये नहीं समझ आता क्या लिखें क्या छोड़ दें, कैसे इनको शॉर्ट बनाएं, प्रिसाइज रखें एंड इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करें इन द करेक्ट सीक्वेंस, प्रॉपर तरीके से कैसे उसको अलाइन करें। वेल लेट मी टेल यू, शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ आप तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपने एक चैप्टर को कम से कम 3 बार पढ़ लिया हो, और उसके साथ साथ आपने उस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हुए हों। क्योंकि अदरवाइज पता है क्या होता है, अगर आप रैंडमली सीधा ऐसा शुरू करोगे कि चलो भाई हम तो जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आज, तो आपको तो पता ही नहीं है अभी उस चैप्टर में क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। जब आप एक चैप्टर को इतनी बार पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस DPP सॉल्व कर लेते हैं, तब आप एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या है ना, रेलेवेंट क्या है, व्हाट इज समथिंग जो बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता, क्या है जो बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता चलता है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है ना, और किस तरह से वो पूछा जाता है। तो फिर आप वो माइंड में रखकर अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो इसीलिए अगर आप इस स्टेज पर अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने एजुकेटर से हेल्प लीजिए,
खुद से उसमें मत घुस जाइए, अदरवाइज या तो आप सब कुछ इंक्लूड कर दोगे, है ना, शॉर्ट नोट बचेंगे नहीं, बस आप ऐसा छोटा छोटा लिख दोगे तो जगह जरा कम हो जाएगी और कुछ नहीं, और या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सैंपल नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट का, जहां पर मैंने एक चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख दी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिख दिए। सिमिलरली ये आपका इनऑर्गेनिक के चैप्टर का शॉर्ट नोट है, राइट। लेकिन शॉर्ट नोट्स का टाइम होता है बेटा, शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि हम अभी सीधा शॉर्टकट पर जंप करेंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स यूजुअली हम रेफर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि लास्ट के वो 3 से 4 महीने बेसिकली जिसकी शुरुआत दिसंबर जनवरी से होती है, जब आप मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट देते हो, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है इस तरह के शॉर्ट नोट्स की, सच दैट यार मेरा फटाफट एकदम क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। तो उसके लिए ये जो आपकी, अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा आपके साथ वो भी प्रॉपर डिटेल शेयर करें, एंड इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि किसी चैप्टर का मैं आपको खुद आकांक्षा मैम का दिल तो बहुत बड़ा है, मैम तो चाहती हैं कि आप YouTube पर मैं आपके लिए सारे के सारे चैप्टर के जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा दूं। अगर आप भी वैसा चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे इन द कमेंट सेक्शन, एंड एनीवेज मैं आपके साथ डेफिनेटली वो टिप्स शेयर कर रही होगी एज टू हाउ आप कैसे परफेक्ट प्रॉपर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, अपने लिए, सच दैट आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं और आपके लिए आप मैक्सिमम उनसे आउटपुट ले पाएं। तो वो मैम आपके साथ शेयर करेंगी। अगर आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम वी डू वांट दैट, तो मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द सेम विद मी इन द कमेंट सेक्शन, मिस मत कीजिएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया 31 अगस्त तक आपका ये आखिरी ऑफर है। आई रियली होप कि आप समझ पाए कि नोट्स की क्या वैल्यू है और कैसे बिना टाइम वेस्ट करते हुए सही स्टेप्स मेजर्स फॉलो करते हुए आप परफेक्ट नोट्स अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड